अंधेरी रात में एक वीरान मकान में कैद था एक जिन्न असीम, जो सदियों से बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। कोई उसे देख नहीं सकता था, पर वह हर चीख, हर आहट महसूस कर सकता था। उसे याद नहीं था कि उसे किस गुनाह की सजा मिली थी। बस एक एहसास था, एक गहरा दर्द, जो उसे इंसानों के करीब ले आता था। एक दिन वहां रहने आया एक गरीब लेखक आरव। वह संघर्षों से जूझ रहा था, असफलता ने उसे घेर लिया था। असीम उसकी तकलीफें देख सकता था, पर वह कुछ कर नहीं सकता था। क्या कभी उसकी बेड़ियां टूटेंगी? क्या वह आरव की मदद कर पाएगा? आरव की आंखों में हार की उदासी थी। वह पूरी रात कागज पर कहानियां लिखता, मगर हर बार असफलता ही मिलती। असीम पहली बार किसी इंसान के दर्द से जुड़ रहा था। वह समझ गया कि उसका दर्द अकेले का नहीं था। दुनिया में हर कोई किसी न किसी बेड़ी में जकड़ा हुआ है, पर वह सिर्फ देख सकता था, कर कुछ नहीं सकता था। या शायद वह कर सकता था। आरव हर दिन नई कहानी लिखता, पर हर बार उसे ठुकरा दिया जाता। उसकी आंखों में निराशा थी, दिल में टूटे सपनों की किरचें। असीम यह सब देख रहा था। वह पहली बार किसी इंसान के लिए कुछ महसूस कर रहा था, दर्द जो उसकी कैद से भी गहरा था। एक रात आरव ने हताश होकर अपनी लिखी हुई पांडुलिपियां जला दी। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। असीम की आत्मा चीख उठी, पर उसकी आवाज कोई सुन नहीं सकता था। वह मदद करना चाहता था, पर कैसे? वह तो खुद एक जिन्न था, कैद, लाचार। अगली रात जब आरव सो रहा था, असीम ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और पहली बार उसकी उंगलियां हिली। यह छोटा सा संकेत था कि उसकी बेड़ियां ढीली हो रही थीं। शायद यह आरव के दर्द की वजह से था, या शायद पहली बार वह किसी इंसान के लिए कुछ महसूस कर रहा था। सुबह होते ही आरव ने एक और प्रयास करने का फैसला किया। उसने अपनी बची हुई कहानियों को फिर से लिखना शुरू किया। असीम की कैद में हलचल होने लगी थी। क्या इंसान की हिम्मत किसी जिन्न की बेड़ियों को तोड़ सकती है? आरव ने एक नई कहानी लिखी, उसकी अब तक की सबसे भावनात्मक और सजीव रचना। यह कहानी एक जिन्न के दर्द, उसकी कैद और मुक्ति की चाहत पर थी। उसने पूरी रात जागकर इसे लिखा, और इस बार उसे लगा कि उसकी कलम में कुछ खास था। दूसरी ओर असीम को महसूस हुआ कि उसकी बेड़ियां और भी ढीली हो रही थीं। पहली बार उसने हल्की सी आजादी महसूस की। क्या यह आरव की कहानी का असर था? सुबह आरव ने अपनी कहानी एक बड़े प्रकाशक को भेज दी। उसे यकीन नहीं था कि कोई इसे स्वीकार करेगा, पर इस बार उसके अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास था। असीम यह देखकर मुस्कुरा दिया। शायद अब वह भी आजादी के करीब था। कुछ दिनों बाद आरव को एक पत्र मिला। प्रकाशक को उसकी कहानी पसंद आई थी, वे इसे छापना चाहते थे। यह पहली बार था जब उसकी मेहनत रंग लाई थी। आरव की खुशी से भरी आंखों को देख असीम की बेड़ियां और कमजोर हो गईं। उसे महसूस हुआ कि इंसान का सच्चा संघर्ष केवल खुद को बदलने में है। लेकिन क्या उसकी पूरी कैद खत्म होगी? और क्या आरव सच में अपनी मंजिल पा चुका था? आरव की कहानी प्रकाशित होते ही उसने सफलता का पहला स्वाद चखा। उसकी कहानी लोगों के दिलों को छू रही थी। पहली बार उसे लगा कि उसकी मेहनत और संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। असीम हर क्षण यह सब महसूस कर रहा था। जैसे जैसे आरव की सफलता बढ़ी, वैसे वैसे असीम की बेड़ियां टूटने लगी। और फिर एक रात एक तेज झटके के साथ बेड़ियां पूरी तरह टूट गईं। असीम अब आजाद था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। सदियों बाद मिली इस आजादी का अर्थ क्या था? उसने महसूस किया कि उसकी मुक्ति आरव की सफलता से जुड़ी थी। शायद उसकी सजा ही यही थी, किसी इंसान की हार को जीत में बदलने का इंतजार। अब जब आरव ने खुद को खोज लिया, तो असीम भी मुक्त हो गया।
असीम अब हवा में घुल रहा था, मगर जाने से पहले उसने आरव के कानों में एक हल्की फुसफुसाहट छोड़ी, तुमने खुद को पा लिया, अब कभी मत खोना। अगली सुबह आरव ने महसूस किया कि कुछ बदल चुका था। उसे लगा जैसे कोई बोझ हट गया हो, जैसे कोई अदृश्य ताकत हमेशा उसके साथ थी। अब वह केवल एक लेखक नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। जिन्न तो चला गया, लेकिन उसका दर्द एक सीख बनकर हमेशा के लिए अमर हो गया।